ऐसा है कि मेरे को ना, जब मेरी उम्र 14 साल की थी तभी से मेडिटेशन का शौक है। एक्चुअली मैं माथे के ऊपर ना ध्यान लगाता हूँ और मैंने कहीं सीखा नहीं है, लेकिन 14 साल की उम्र से ही जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। तो टप 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 टप, अगर मैं 1 घंटे के लिए बैठूंगा तो 1 घंटे तक बहते रहेंगे बहते रहेंगे बहते रहेंगे। अक्सर मतलब कि मैं जो मेडिटेशन करता हूँ मैं गुरुद्वारे में जाके करता हूँ अक्सर मैं। तो फिर जोर जोर की रोना भी शुरू कर देता हूँ। और उसी दरमियान मतलब कि विचार आते रहते हैं लेकिन। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऊपर पहुंच गया हूँ परमात्मा के पास में, वो मुझे प्यार कर रही है और पूछ रही है कि बड़े टाइम के बाद मिलने के लिए आए हो। और फिर मेरा जो वो है अपना आंसू है और ज्यादा बहने शुरू हो जाते हैं। तो ये बचपन से ही होता है मुझे। तो आपका तो प्रश्न ये क्या किसी, है? हाँ जी, प्रश्न क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये थी, ये आंसू किस लिए बहते हैं? कि मतलब कि जैसे ये आंसू मेरी 14 साल की उम्र से आंसू बह रहे हैं, तो ये आंसू किस लिए बहते हैं? अब मेरी उम्र 49 के आसपास हो चुकी है। ओके। जी देखिए सर, क्या होता है, पहले तो आप, हम आनापानासति ध्यान करते हैं। आप थर्ड आई पे ध्यान मत लगाइए, आप अपना सांसों पे ध्यान लगाइए। सांसें जो आपकी अपनी हैं, आपके साथ हैं, 24 घंटे आपके साथ रहती हैं, सुख हो दुख हो हमेशा आपके साथ होती हैं। तो आपको ध्यान कहाँ लगाना है? अपनी सांसों के ऊपर, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, आनापानासति आपको ध्यान करना है। थर्ड आई पे नहीं लगाना, क्योंकि हम पीएसएसएम के साथ जुड़कर सिर्फ आनापानासति ध्यान करते हैं, किसी और ध्यान को नहीं फॉलो करते। आप ये टेक्निक चेंज करके देखिए, है ना। और जब आप टेक्निक चेंज करेंगे तो अब देखिए कि आपके आंसू फिर भी आ रहे हैं। आंसू आने का एक दूसरा रीजन ये भी होता है कि पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक अकाउंट आपका बहुत ज्यादा है जिसमें आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन इंटरनली आपका वो बैगेज, इमोशंस आपके रिलीज हो रहे हैं। रिलीज इन द सेंस, आप उस समय बहुत अंदर से आपको पता नहीं चल रहा ऊपरी तौर पे, क्योंकि आप कनेक्ट में नहीं है, और वो आपके अश्रु के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। कई बार होता है ना, हम अपने आप ही बैठे बैठे रोने लग जाते हैं, हमें रीजन भी नहीं पता होता, लेकिन आपके कॉन्टिन्यूसली निकल रहे हैं। तो उसका एक रीजन है कि आपका पास्ट लाइफ का ही जरूर कार्मिक अकाउंट है, इमोशन है जो आपको नहीं पता। तो उसकी वजह से वो आंसू निकल रहे हैं। और खाली मेडिटेशन के टाइम ही निकलते हैं या वैसे भी निकलते हैं आपके? नहीं जी, मेडिटेशन मेडिटेशन के टाइम पे निकलते ही है। और वैसे आपको आईज में कोई दिक्कत नहीं है? आपकी आंखें बिल्कुल नहीं स्वस्थ हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आंखें मेरी परफेक्ट है ही है, लेकिन वही चीज है कि जैसे ही मैं आंखें बंद करूंगा तो वो मेरा ध्यान लगता है कि मेरे को, जब मैं ऊपर पहुंच गया हूँ मैं, तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा कह रहे थे बड़े टाइम के बाद मिलने के लिए आया है। तो बस हाँ वो जैसे मैं सुनता हूँ कि बहुत टाइम के बाद मिलने के लिए आया हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू और बहने शुरू हुए थे। और बीच हाँ बीच में मतलब रोना, पहले तो रोना आता था और रोना नहीं आता, लेकिन आंखों से आंसू बस बस टपकते रहते बहते रहते हैं बस। हाँ, वो आपके इमोशंस हैं। इमोशंस हैं जो आपके अश्रु के द्वारा, आंसुओं के द्वारा रिलीज हो रहे हैं। पास्ट लाइफ के भी हैं, और इस लाइफ में जैसे आप सुनते ही भावुक हो जाते हैं, परमात्मा से मिले, भावुक हुए और आपके आंसू बहने लग गए, वो वही है। पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट इमोशंस हैं जिसकी वजह से आपके आंसू इस बार निकल रहे हैं। आप थोड़ा पैटर्न चेंज करके देखिए। और जो हमने आनापानासति ध्यान हमारा बताया है 40 दिन का, वो चलिए पकड़िए, 1 घंटा 2 घंटा उसे करिए। फिर आप 40 दिन बाद हमें बताइए कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है आपके साथ, फिर हम आपको आगे का गाइड करेंगे।